4 फरवरी 2026 से लेकर 10 फरवरी 2026 तक का ये जो वीक है, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम जानेंगे। आपका करियर, आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी, जॉब, स्टूडेंट लाइफ कैसी रहने वाली है, हेल्थ कैसी रहने वाली है। इस वीक में आपको कब प्रिकॉशंस लेने हैं, कब अलर्ट रहना है, कौन सी रेमेडी करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन ना आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। इसके साथ ही ये जो वीकली प्रेडिक्शन है, इसे मैं चंद्रमा के गोचर के हिसाब से बता रही हूँ। तो आप लोगों की जो भी चंद्र राशि है उसके हिसाब से जो है आप अपना वीकली राशिफल चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कर्क राशि वालों के बारे में। तो कर्क राशि वालों की बात करें ना, तो कर्क राशि वालों के लिए वीक की शुरुआत जो है ना अलग एनर्जी के साथ रहने वाली है। आप देखोगे चंद्रमा का जो गोचर है 4 फरवरी को आपके सेकंड हाउस में रहने वाला है, जहाँ पे ऑलरेडी केतु देव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर चंद्र और केतु का एक कॉम्बिनेशन रहने वाला है। सेकंड भाव जो कि आपकी फैमिली का, कुटुंब का, वाणी का, धन का भाव है, यहाँ पर जब चंद्रमा का गोचर रहेगा केतु के साथ, तो आप देखोगे ना कि आप अपने ही लोगों से ना कहीं डिस्कनेक्ट महसूस करोगे। आप बाहर से तो काफी स्ट्रांग दिख सकते हो, लेकिन अंदर ही अंदर ना कुछ खालीपन रह सकता है। आप ऐसा फील करोगे कि लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, स्पेशली आपकी फैमिली आपको समझ ही नहीं पा रही है। यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बोलोगे कुछ, लेकिन आपकी बात का कई बार जो है गलत मतलब भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। यानी कि इस टाइम पर आपको कोशिश करनी है बोलने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले कि आप क्या बोल रहे हैं, नहीं तो बिना वजह के ना रिश्तों में ना दूरियां बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर ये देखोगे, क्योंकि चंद्र और केतु का कॉम्बिनेशन है ना, तो यहाँ पर एक चीज का प्रिकॉशन आपको जरूर रखना है। वो है, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को अपने इमोशंस, अपने मन की बात हर वक्त जाहिर करना। कई बार चुप रहकर भी आप जो है ना अपने सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को बोलने से पहले थोड़ा सा एक बार सोच समझ लेना है। इसके साथ ही आप लोगों को धन से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है ना, उसको भी थोड़ा सा एक बार सोचें, समझें और उसके बाद डिसीजन लें। 5 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके थर्ड हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपकी काफी ट्रैवलिंग ज्यादा हो सकती है, आपकी घूमने फिरने की प्लानिंग ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना आपकी कम्युनिकेशन भी काफी स्ट्रांग रहने वाली है। यानी कि आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी वाणी में इतनी पावर रहने वाली है कि वो आपको तो हील करेगी ही करेगी, साथ में सामने वाले को हील करने की पावर भी आपकी कम्युनिकेशन में रहने वाली है। यानी कि यहाँ पर जो है ना आप अपने आप को काफी स्ट्रांग फील कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखा, यानी कि यहाँ पर अगर आपने इमोशंस पर कंट्रोल रखा, अपने मूड स्विंग्स पे कंट्रोल रखा ना, तो ये टाइम आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करके जाएगा। इसके साथ ही जो इतने टाइम से आपको कंफ्यूजन बनी हुई थी, जो क्लियरिटी आपको नहीं थी, उसमें भी आप लोगों को थोड़े से बेनिफिट होते हुए देखने को जरूर मिलेंगे। 7 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके फोर्थ हाउस पे रहने वाला है। तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी आपके फेवर में रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना आप देखोगे गुरु की 5वीं दृष्टि भी आपके फोर्थ हाउस पर रहने वाली है। तो ये टाइम बहुत ज्यादा सपोर्टिव रह सकता है, आपका पूरा फोकस अपने मेंटल पीस पर रह सकता है। इस टाइम पर आप कुछ ना नया खरीदने के भी यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस बनते हैं। कोई नई आइटम्स आप घर में सजाने के लिए, संवारने के लिए खरीद सकते हो। भूमि, प्रॉपर्टी खरीदने के, यहाँ पे कोई गाड़ी खरीदने के भी यहाँ पर बहुत अच्छे योग बनते हैं। तो ये टाइम फुली सपोर्टिव रह सकता है, मदर का सपोर्ट आप लोगों को मिल सकता है, इमोशनली आप काफी स्ट्रांग फील कर सकते हो। तो ओवरऑल देखोगे ना कि 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक का ये जो टाइम है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव रह सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि चंद्रमा का गोचर जब आपके 5th हाउस में रहेगा 10 फरवरी को, तो चंद्रमा ना यहाँ पर ना नीचे होकर गोचर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर फील करोगे कि ये जो टाइम है आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि 5th हाउस जो है ना आपकी संतान का भाव है, आपके लव रोमांस का भाव है, आपकी क्रिएटिविटी का भाव है, विद्या का भाव है। तो इन सारी चीजों में देखोगे कहीं ना कहीं आपको जो है ना डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। संतान की वजह से आप जो थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हो, आपके लव रिलेशनशिप में भी कोई ना कोई छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन रह सकती है। तो यहाँ पर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखनी है। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। सबसे पहले तो कोशिश करें अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की। जितने पॉजिटिव थॉट रहेंगे उतने ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। इसके साथ ही आप जो है सबसे पहले अपने राशि के स्वामी यानी कि चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ना आप रेगुलर बेस पर शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें।
आप शिवलिंग पर जल अर्पण कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। अब हम बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों की बात करें ना, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफी पर्सनल रह सकता है, क्योंकि इस वीक में आप देखोगे कि चंद्रमा का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में रहने वाला है, जहां पर ऑलरेडी केतु देव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर चंद्र और केतु का एक कॉम्बिनेशन रहने वाला है। चंद्र जो कि हमारे इमोशंस के कारक है, और जो केतु है वो वैराग्य के कारक है। तो कहीं ना आप अपने आप को थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हो, भटका हुआ महसूस कर सकते हो, आइसोलेट फील कर सकते हो। तो इस टाइम पर ना आप अपने आप से ही डिससेटिस्फाई रह सकते हो। तो यहाँ पर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, अपने आप को ना वीक नहीं करना है। इस टाइम पर ना अपने इमोशंस पर, अपने मेंटल पीस पर काम करना है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। क्योंकि कहीं ना केतु ना आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इससे बचने के लिए आप कोशिश करें अपने मेंटल पीस को बरकरार रखें। जिस चीज में आपको खुशी मिलती है आप उसको जरूर करें। अपने आप को ना लोगों से अलग ना करें। ये सारी चीजों पर अगर आप फोकस करोगे, ध्यान दोगे ना, तो ये टाइम आपको सपोर्ट ही करेगा। क्योंकि ये टाइम जो है ना अपनी वीकनेस को जाहिर करने का नहीं है, बल्कि अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट करने का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। 5 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके सेकंड हाउस में रहने वाला है। सेकंड हाउस जो कि धन, कुटुंब, वाणी का भाव है। तो यहाँ पर आपका ना फोकस पैसे कमाने पर हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग बढ़ाने पर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चंद्रमा आपको इन सारी चीजों में सपोर्ट ही करते हैं। तो ये टाइम कहीं ना कहीं सपोर्टिव रह सकता है। बस अपने मूड स्विंग्स पर ध्यान दें और कोई भी काम को जल्दबाजी में करने से बचें। तो ओवरऑल देखोगे कि ये दिन आप लोगों के लिए काफी फेवर में रहने वाला है। इसके बाद 7 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके थर्ड हाउस में रहने वाला है, जहां पर ना बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि भी रहने वाली है। तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है। इस टाइम पर आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। यहाँ पर ना आपकी डिसीजन लेने की जो पावर है ना वो काफी स्ट्रांग रह सकती है। रिस्क लेने की एबिलिटी भी काफी स्ट्रांग रह सकती है। आप अपनी बातों को ना बहुत स्ट्रांगली तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर ना कम्युनिकेशन आपकी काफी स्ट्रांग रहने वाली है। स्किल इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपकी हो सकती है। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग आप कर सकते हो, कोई ना कोई न्यू स्किल सीखने का यहाँ पर मौका मिल सकता है। तो ओवरऑल देखोगे कि 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का ये जो टाइम है आप लोगों के लिए फुल सपोर्टिव रह सकता है, अगर आपने अपने ऊपर काम किया तो। इसके बाद 10 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 4th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ना चंद्रमा नीच के होकर गोचर करेंगे। और 4th हाउस जो है ना हमारे मन का भाव है, हमारे मदर का, हमारे इमोशंस का, भूमि, गाड़ी, वाहन का भाव है। तो कहीं ना कहीं आपका जो मन है ना यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है। मदर के साथ के कनेक्शन डिस्टर्ब रह सकते हैं, मेंटल पीस डिस्टर्ब रह सकता है, ओवर थिंकिंग कर सकते हो। यहाँ पर ना कोई पुरानी बात को लेकर जो है ना आप ओवर थिंकिंग ज्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, यहाँ पर ना कोशिश करें पुरानी बातों को पकड़ कर ना बैठे, पुरानी चीजों को ना खुरे देना। इसके साथ ही अपनी मदर के साथ का कनेक्शन बनाकर रखें, अपने मेंटल पीस पर फोकस जरूर करें। क्योंकि ये टाइम जो है ना, अगर आपने बहुत ज्यादा अपने इमोशंस सामने वाले को प्रेजेंट किया ना, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि लोग आपके इमोशंस का गलत फायदा उठा लें। तो यहाँ पर कोशिश करें अपने आप को स्ट्रांग बनाने की। अब हम बात करेंगे कि क्या उपाय आप लोगों को इस वीक में करने चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी राशि के स्वामी यानी कि सूर्य देव को सही रखने के लिए ना आप सूर्य आराधना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। इस टाइम पर कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। अब हम बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों की बात करें ना, तो ये जो वीक है आप लोगों को काफी आइसोलेटेड फील रह सकता है, अकेलेपन महसूस हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा का गोचर वीक की स्टार्टिंग में ही आप देखोगे कि आपके 12th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा जो है केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर केतु और चंद्र का एक कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो कहीं ना आप ऐसा फील कर सकते हो कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपकी मेहनत को नहीं समझ रहे हैं, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं। इसी वजह से धीरे धीरे आप अपने आप को लोगों से डिस्कनेक्ट फील कर सकते हो। ये जो टाइम आप लोगों के लिए रहने वाला है कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने का रह सकता है। आपको यहाँ पर ना अपने आप को वीक दिखाना नहीं है, अपने आप को वीक प्रेजेंट करना नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम लोगों से दूर होते हैं ना, तो अपने आप को वीक समझना शुरू कर देते हैं। तो ये जो टाइम है ना अपने आप को वीक करने का नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का है।
अपने आप को हील करने का है, अपने ऊपर फोकस करने का है, स्किल इंप्रूवमेंट का है। जैसे ही आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, देखोगे कि ये टाइम आप लोगों को फुली सपोर्ट करना शुरू कर देगा। इसके बाद 5 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में रहने वाला है। तो ये जो पिछली कंफ्यूजन जो इतने टाइम से चल रही थी ना, उसमें आप देखोगे आपको थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आप अपने आप को थोड़ा सा बेटर फील करना शुरू कर दोगे, प्रेजेंटेबल आप लोग अपने आप को फील करोगे। यहाँ पर ना आप अपने मन की बात को अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाओगे, क्योंकि चंद्रमा है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स आपके हो सकते हैं। बस आप लोगों को उस पर कंट्रोल करने की जरूरत होगी। एक चीज का और आप लोगों को ध्यान रखना है कि हर चीज में ना आप परफेक्शन ना ढूंढें, क्योंकि जब आप हर चीज में परफेक्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं ना, तो इसी वजह से आप जो है ना ओवर थिंकिंग करते हो, अपने आप को जज करते हो, अपने आप को कंपेयर दूसरों से करते हो, जो कि आपको डिस्टर्ब करता है। तो बस इन्हीं चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद चंद्रमा का गोचर 7 फरवरी को आपके सेकंड भाव में रहने वाला है, जो कि आपके धन, कुटुंब, वाणी का भाव है। तो यहाँ पर चंद्रमा काफी अच्छे रिजल्ट देने का काम करते हैं। फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग रह सकती है। यहाँ पर जो है ना आपका फोकस अर्निंग पर हो सकता है, कैसे धन कमाना है, इन चीजों पर हो सकता है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपकी काफी स्ट्रांग रह सकती है। आप अपनी मीठी वाणी की वजह से जो है ना अपने कनेक्शन काफी स्ट्रांग कर सकते हो, जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रहने वाला है। इसके बाद 10 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके थर्ड हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ना चंद्रमा नीच के होकर गोचर करेंगे। तो थर्ड हाउस जो है ना छोटी मोटी यात्राओं का भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, आपके नेबर्स का भाव है, एफर्ट्स का भाव है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में देखोगे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ के कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब रह सकते हैं। आप ऐसा फील करोगे कि लोग ना आपकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ऐसा आप फील कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? एक तो यहाँ पर ना आप लोगों को जब भी कोई ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें आप लोगों को सावधानी जरूर रखनी है, क्योंकि थर्ड हाउस ना छोटी मोटी यात्राओं का भी भाव है। तो ये यात्राएं ना कई बार आपको थका देने वाली, इरिटेट कर देने वाली हो सकती हैं। तो यात्रा करते वक्त थोड़ा सा सावधान रहें। और जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आपकी कम्युनिकेशन है, जहाँ यानी कि अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, कोई मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, अपनी कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा ध्यान दें। आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करें कि आप सामने वाले से क्या बात कर रहे हो, नहीं तो आप लोगों को कोई ना कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों को वो कौन से उपाय करने चाहिए जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि आप लोगों को बुध देव को सही रखने के लिए ना कंजकों की सेवा करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए, प्लांट्स में पानी देना चाहिए, बेजुबान जानवरों की सेवा करनी चाहिए। तो आशा करते हैं ये जो वीक है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप अपना कुंडली को एनालाइज कराना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप डिटेल भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।